नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। हे प्रभु बालक मारुति को आकाश में उड़ना सिखलाओ, सिखलाओ देवा सिखलाओ, आकाश में उड़ना सिखलाओ। मारुति का हाथ पकड़ लो प्रभु, अपने हाथों से उठाओ प्रभु, अपने संग सन्नभ आंगन में मारुति बालक को उड़ाओ प्रभु। हे पवन देव इस पवन पुत्र को प्रभु उड़ने की शिक्षा दो। हे वायुदेव वायुनंदन को अंबर छूने की शिक्षा दो। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। हे बालक पिता पवन देव, कहाँ हैं आप? हमें आपसे उड़ना सीखना है। कृपया प्रकट हो। मारुति मारुति मारुति। मारुति, हम तुम्हारे सामने हैं पुत्र। हे पवन देव, मारुति की उड़ने की शिक्षा का भार हम आप पर सौंपते हैं। आज से मारुति को उड़ने की शिक्षा आपको देनी होगी पवन देव। महाराज केसरी, आज से मारुति हमारे सानिध्य में ही उड़ने की शिक्षा ग्रहण करेगा। हमने वचन दिया था कि उनको अपनी दिव्य शक्तियां देंगे, किंतु आपको हमें एक वचन देना होगा। आज्ञा दें कुल देवता। आज से मारुति पर आपका अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक उसके उड़ने की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। उसके प्रत्येक हित और अहित का भार हम पर होगा। हे पवन देव, आपने सदा हमारी संकट काल में सहायता की है। जो आप कहेंगे वो स्वीकार है प्रभु। किंतु हम तो सदा मारुति का ध्यान अवश्य रखेंगे। किसी के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं हम अपने हृदय के टुकड़े को।
पिताजी, आप हमें इस वन में कहाँ ले आए? आप तो हमें उड़ने की शिक्षा देने वाले हैं। मारुति, उड़ने से पहले कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। यही बताने के लिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। अवश्य पिताजी, मैं ध्यान से सुनूंगा। मारुति, इस संसार में उड़ने के लिए वायु का सहयोग आवश्यक होता है और इस कार्य में वायु का साथ 49 मारुत देते हैं, जिनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। भिन्न भिन्न कार्य? वो कैसे पिताजी? मारुति, वायु के अनेकों कार्य होते हैं, जैसे सबको जीवन देने वाली प्राण वायु, जो सांस हम छोड़ते हैं अपान वायु, समुद्र से जल सोकर धरती पर वर्षा करने वाली संभाव वायु, आकाश में संचारित उड़ान वायु, आंधी लाने वाली झांझा वायु, जल में रहने वाली आवाह वायु और बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली परिवाह वायु। 49 तरीके के वायु? हाँ मारुति, 49 मारुत ये सब कार्य करते हैं। वे ही वायु को संचालित और नियंत्रित करते हैं। इसलिए तुम्हें सभी 49 मारुतों का आवाहन करना होगा, जिनके कारण कोई भी प्राणी वायु में उड़ सकता है। अब तुम सभी 49 मारुतों का आवाहन करो। हे पूज्य मारुत देवताओं, आप सब मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित करें। मैं पवन पुत्र मारुति आपका आह्वान करता हूँ। हमारे लिए क्या आज्ञा है देव? प्रिय मारुत गणों, ये मारुति है, मेरा धर्मपुत्र। और उसकी प्रबल इच्छा है कि ये भी आकाश में उड़े, और मेरा पुत्र होने के नाते ये इसका अधिकार भी है। और इसके लिए आप सबके आशीर्वाद और सहायता की आवश्यकता है। मारुति आपका पुत्र है, इसलिए उड़ना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप निश्चिंत रहिए, हमारा पूरा सहयोग मारुति के साथ है। पिताजी, आज से आप मेरे गुरु भी हो गए। वैसे भी हर पिता जाने अनजाने में अपने पुत्र का गुरु ही होता है।
मारुति, अब तुम मेरे शिष्य भी हो। आज से तुम्हारे उड़ने की शिक्षा प्रारंभ होती है। मारुति, सबसे पहले मैं तुम्हें वायुमंडल का भ्रमण कराऊंगा, जहां तुम्हें उड़ना है, ताकि तुम्हें वायुमंडल का ज्ञान हो सके और उड़ते समय कैसा लगता है इसका आभास भी हो जाए। हम अपने प्रिय नाती को कभी भी यूं अकेला नहीं छोड़ेंगे पावन देव। उसकी सुरक्षा हेतु सदैव उसके साथ बने रहेंगे। यहाँ से सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है और उड़ने में बहुत आनंद आ रहा है। हाँ मारुति, जब तुम उड़ना सीखने के पश्चात स्वयं उड़ोगे तो और भी आनंद आएगा। मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह अपने को वायुमंडल में दिशा देनी है और कैसे अपने शरीर को वायु पर छोड़ना है। ध्यान से सुनो और समझो। जी गुरुजी, मैं ध्यान से सुनूंगा। आप बताइए। मारुति, सबसे पहले तुम्हें वायु के बहने की दिशा में अपने शरीर को छोड़ना है। जिस तरह पानी पर कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो वो स्वतः ही पानी की दिशा में अपने आप बहने लगती है, ठीक वैसे ही गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है। लग रहा है जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, मैं सूखे पत्ते की तरह उड़ रहा हूँ। मारुति, अब तुम अपने भीतर की वायु को बाहर की वायु के समानांतर बनाने का प्रयास करो। इससे तुम वायु को नियंत्रित कर सकोगे और मन चाहे दिशा में उड़ सकोगे।
अच्छा गुरुदेव, अब मैं उड़ सकता हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए। नहीं मारुति, अभी तुम्हारा अभ्यास पक्का नहीं हुआ है। गुरुदेव, मैं उड़ सकता हूँ। अब देखिए, मैं वायु को समांतर बनाता हूँ, तब आप छोड़ देना। ठीक है मारुति, सबसे पहले तुम अपने भीतर वायु का आभास करो और अपने शरीर को वायु के समान हल्का होने दो। अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? मारुति को बाहर निकालो। अरे मेरा बच्चा, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? मैंने तो पहले ही कहा था सबसे कि ये सब संभव नहीं है। मारुति इतना छोटा है, ये कैसे उड़ सकता है भला? पर आपने सबको आश्वासन दे दिया और उसी के कारण आज ये सब हुआ। मैं पूछता हूं कि हमारे नाती को कुछ हो जाता तो? क्रोधित क्यों हो नाना जी? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम बस चलो यहाँ से। मुझे कुछ नहीं हुआ है नाना जी, मुझे उड़ने दीजिए नाना जी। मैंने कहा ना मारुति, अब एक शब्द और नहीं, तुम चलो यहाँ से, आओ। कुंजर जी, मैं आपकी चिंता समझता हूं, किंतु मारुति अब उड़ना तभी सीखेगा जब आप स्वयं इसे मेरे पास लेकर आएंगे। काल पुरुष, काल पुरुष, काल पुरुष। अरे ये लंकेश, ये नक्षत्र आकाश गंगा को चीरता हुआ ब्रह्मांड के छोर पर आ पहुंचा है। आओ तुम, सामने आओ। और वैसे भी लंकेश के सामने अधिक समय तक कोई छिप नहीं पाया है। ये लंकेश रावण मूर्खता कर रहा है। काल पुरुष तक कभी कोई नहीं पहुंच सका। देवराज, रावण बहुत हठी है, कहीं ये कुछ अनर्थ न कर बैठे।
काल पुरुष तू कहीं भी छिप ले, किंतु मुझसे बच नहीं सकता। मेरा ये प्रकाश बाण तुझे ढूंढ ही लेगा। रावण है हम, रावण। रावण है हम, रावण। देवराज, इस तरह तो यह सृष्टि का विनाश कर देगा। फिर भी काल पुरुष रावण को नहीं मिलेगा, क्योंकि काल पुरुष को आज तक कोई नहीं देख पाया है। देवर्षि, आप ही रावण को रोकने के लिए कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूं देवराज? नारायण नारायण। देवर्षि, एक आप ही हैं जिनका सम्मान देव, दानव और मानव समान रूप से करते हैं। आप ही इस लंकेश रावण को ये विनाश काल करने से रोकें। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं ही प्रयास करता हूं। नारायण नारायण। तो तुम अपने मधुर धुन से रावण को रोकोगे? ना, नारद ना। नारायण का नाम हमारे समक्ष मत लेना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ना 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 ना, मैं तो आपकी शंका का समाधान करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप जिस काल पुरुष को खोज रहे हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? वैसे तो काल पुरुष सब जगह है, किंतु कोई उसे देख नहीं पाता है, क्योंकि काल पुरुष समय है। और यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको समय की गति से तेज चलना होगा। रोक देंगे, समय के गति को रोक देगा ये रावण। मेरा विमान मन की गति से चलता है नारद। बताओ कैसा दिखता है वो काल पुरुष? उसको देख पाना इतना सहज नहीं है, किंतु मैं आपको बताता हूं कि वो कैसा दिखता है। काल पुरुष 7 घोड़ों वाले रथ पर चलता है। उसके रथ के आगे उजाला और रथ के पीछे अंधेरा रहता है। वो समय की गति से 2 गुना तेज चलता है। ना ही तो आज तक उसे कोई देख पाया है और ना ही कोई रोक पाया है। रावण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रोक देंगे उसे। कहाँ मिलेगा वो? यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको समय की गति से 2 गुना तेज आगे जाना होगा। ठीक है, हम समय की गति से आगे जाएंगे। चलो, समय की गति से 2 गुना तेज आगे ले चलो। चलो। नारायण नारायण। नाना जी, मुझे छोड़ दो, मुझे उड़ना सीखना है। बिल्कुल चुप रहो तुम, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। कुंजर जी, क्या हुआ? ये तो पवन देव के पास था, आप इसे क्यों ले आए? जामवंत जी,
आप सबने तो पवन देव पर विश्वास करके इस नन्हे से बालक को उनके साथ भेज दिया, पर किसी ने यह सोचना उचित नहीं समझा कि मारुति तो अभी बहुत छोटा है, ये कैसे उड़ पाएगा भला। और अंजना आज वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये ऊपर आकाश से नीचे गिरा है। क्या मारुति, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? किंतु नाना जी, मैं ठीक हूँ। मैंने ही गुरुदेव से कहा था, इसीलिए तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। बस मारुति, बंद करो अपना ये बालहट, और आज से तुम्हारा ये उड़ना उड़ना सब बंद, समझे? किंतु पिताजी, मारुति को इस तरह लाना उचित नहीं था। पवन देव क्रोधित हो जाएंगे। पवन देवता ने हमारी संकट काल में सदैव सहायता की है, तो फिर वो मारुति को हानि कैसे होने देते हैं? हम जानते हैं केसरी, कुल देवता पवन देव ने सदैव हमारे परिवार की रक्षा की है, पर जो कुछ आज मैंने वहां देखा ना, उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाते हैं। कुछ भी हो जाए, मुझे उड़ना सीखना है। हमें तो लगता है कि हमें मारुति को लेकर पवन देवता के पास जाना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यदि इतना कुछ सुनने के बाद भी आप लोगों को यह लगता है कि मारुति को पुनः लेकर पवन देव के पास जाना चाहिए, हाँ तो ठीक है, जो आप लोगों को उचित लगे वो कीजिए। वैसे भी मैं कौन होता हूं बीच में बोलने वाला? कुंजर जी तो रुष्ट हो गए। वैसे उनका कहना भी सही है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, अपने नाना जी को मैं मना लूंगा। माँ को मनाते मनाते मुझे मनाने का अच्छा अभ्यास हो गया है। अब मैं नाना जी का आशीर्वाद लेकर ही पवन देव के पास जाऊंगा। चलो। अरे क्या हुआ मारुति? बताओ क्या हुआ, मुझे दिखाओ, हुआ क्या है? नाना जी, आप
आपको मेरी बहुत चिंता रहती है ना, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। किंतु आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, इसीलिए आप मुझे पवन देवता के पास से ले आए। याद कीजिए, आज तक इतने संकट आए, कोई मेरा कुछ अहित कर पाया? जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। मारुति सही कह रहा है। बजरंग बली, जय 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 बजरंग। और फिर पवन देव ने भी हर बार उसकी रक्षा की। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग। अवश्य ही तुम्हारा जन्म अनेक महान कार्यों के लिए हुआ है मारुति। भविष्य में तुम्हें वानर जाति का संरक्षण करोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मारुति, पर प्रेम और बंधन के मोह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। तू उड़ना सीखना चाहता है ना, तो स्वयं तुम्हारे नाना जी तुम्हें पवन देव के पास लेकर जाएंगे। अब तो प्रसन्न है वत्स। हम सबसे आगे निकल गए, समय से भी आगे, समय के गति से भी तेज। हम सबसे आगे निकल गए, समय से भी आगे, समय के गति से भी तेज। ये है काल पुरुष। काल पुरुष, अरे नारद ने तो कहा था कि तुम्हें कोई देख नहीं सकता, तुमसे आगे कोई निकल नहीं सकता, पर तो हम भी रावण है।
हमने तुम्हें देख भी लिया और तुम्हारे गति से आगे निकल भी रहे हैं। रावण है हम, रावण। काल पुरुष, हम तुम्हें यूं ही आगे नहीं जाने देंगे। तुम्हें यह बताना होगा कि उस केसरी नंदन के भाग्य में क्या लिखा है। यदि नहीं बताओगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बताओ। आखिरी चेतावनी दे रहे हो तुम्हें। हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ कि उस बालक के भाग्य में क्या लिखा है। बताओ। वो समय की गति से 2 गुना तेज चलता है। ना ही तो आज तक उसे कोई देख पाया है और ना ही कोई रोक पाया है। रोकेंगे हम, उसके गति को भी रोकेंगे हम, क्योंकि रावण है हम, रावण। पता नहीं क्या होगा। यदि मारुति को पवन देवता के पास नहीं भेजते हैं तो पवन देवता रुष्ट हो जाएंगे, और यदि भेजते हैं तो पिताजी बुरा मान जाएंगे। क्या उचित, क्या अनुचित, कुछ समझ में नहीं आता। न जाने मारुति ने भी ऐसी उड़ने की हट क्यों पकड़ ली है। भला कोई वानर आज तक उड़ा है? मारुति क्यों उड़ने की जिद कर बैठा है, ये तो प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हम सबको उनकी लीला के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ सकता। हाँ, आपने कुछ कहा काका? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। काका, प्रभु की इच्छा या मारुति की इच्छा? एक ही बात है। क्या क्या कहा आपने? अब मैं तो ये कह रहा था कि बच्चे भी तो भगवान ही होते हैं ना। भगवान यानी प्रभु। देखना देखना, बालक के हट के आगे कुंजर जी को भी झुकना होगा। पिताजी, आप मारुति को लेकर कहां जा रहे हैं? हम अपने नाती को पवन देव के पास लेकर जा रहे हैं। अब मारुति उड़ना सीखकर ही वापस लौटेगा। अब चलिए भी नैना जी, देर हो रही है। हाँ हाँ, तो चलो। देर कौन कर रहा है?
अपने सुहाग की रक्षा के लिए स्त्री कहीं भी जा सकती है। यदि तुम रावण के लिए जा रही हो तो मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मंदोदरी, मंदोदरी, रुक जा। मैं मर जाऊंगा मगर पुत्री, अपने जीते जी इस पापी के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं दूंगा। नहीं पिताजी, आपका जीवन हमारे लिए सर्वोपरि है पिताजी। नहीं मंदोदरी, मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान है मेरा मान, मेरा सम्मान। अगर आज तुम इस नीच पापी के साथ चली गई तो याद रखना, आज के बाद दोबारा मेरे इस घर के चौखट पे पांव मत रखना। आज के बाद दोबारा मेरे इस घर के चौखट पे पांव मत रखना। बहुत हो गया नाटक। पिताजी! मंदोदरी, मंदोदरी, याद रखना, आज इस चौखट को लांघ के गई हो तुम, दोबारा इस चौखट पे पांव मत रखना। राजकुमारी मंदोदरी, इतने वर्षों पश्चात यहाँ? रावण की पत्नी मंदोदरी कहो। रानी माँ बहुत क्रोधित हैं राजकुमारी से। चलो उन्हें सूचित करें। कुछ भी तो बदला नहीं यहाँ। इतने साल हो गए, जैसा छोड़कर गई थी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अरे मंदोदरी, सुना है तेरे पिता ने तेरे लिए वर देखा है। अरे ये तो बता, कैसा दिखता है वो? गोरा है या काला है? कैसे लज्जा रही है मेरी लाडो, बता तो कौन है वो और कैसा दिखता है? क्या उसने तुम्हें देखा है या नहीं? और अगर देखा है तो क्या बात हुई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही तो हमने उन्हें कभी देखा है और ना ही हमारी उनसे कभी कोई बात हुई है। देख लेना, कहीं ऐसा वैसा ना हो। मेरा मतलब है दोनों आंखें ठीक से देख लेना, कहीं वो काना हुआ तो। ठहरो, अभी बताती हूँ क्षमा करें देवी जी, आंखें तो ठीक ही होंगी। मैं तो ये कह रही थी कि कहीं वो महंगा हुआ तो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, क्या हुआ प्रियंवदा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लंका के राजा रावण फिर से आ गए हैं। मैं दानव, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी बेटी मंडोदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। आप भली भांति जानते हैं कि हमने मंडोदरी से विवाह करने का निर्णय लिया है, और फिर भी आप किसी और से उसका विवाह कैसे करवा सकते हैं?
ऐसा क्यों? लंकेश, मंदोदरी मेरी पुत्री है और एक पुत्री का भला बुरा सोचकर ही पिता उसके लिए योग्य वर का चयन करता है। तो फिर क्या बुराई है हमने? बताइए ना, क्या बुराई है? आप असुरों के मैं हैं और हम असुरों के राजा। स्वर नगरी लंका के राजा लंकेश्वर रावण है हम। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमने आपके पुत्री को पसंद किया है। लंकेश, जहां हम चाहेंगे अपनी पुत्री का विवाह वहीं पे करेंगे। और हमने निर्णय लिया है कि हम तुम्हारे साथ तो अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करेंगे। परंतु ऐसा क्यों? आज हम लंका के राजा हैं, कल हम तीनों लोकों के राजा बनेंगे। अभी आप ही सोचिए, कल आपकी पुत्री तीनों लोकों की महारानी बनेगी। और क्या चाहिए आपको? रावण, तुम क्या मेरी बेटी को सुख दोगे? तुम दुराचारी और अधर्मी हो। तुमने अपने पिता विशर्वा से विद्रोह किया, अपने भाई कुबेर से उसकी लंका छीन ली। स्त्रियां तुम्हारे नाम से थर-थर कांपती हैं और बार-बार तुमने ऋषियों पर अत्याचार किया। तुम्हारे ही कारण असुरकुल कलंकित हुआ है। पापी हो तुम रावण, तुम पापी हो, अधर्मी हो। ये बात किसी और ने की होती तो महादेव के सौगंध सर धड़ से अलग कर देते हम। रावण है हम। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी बेटी को हमें सौंप दे, अन्यथा हम बलपूर्वक उसे यहाँ से उठा कर ले जाएंगे और कोई हमें रोक भी नहीं पाएगा। सुना तूने? कोई नहीं। लंकेश, मेरे जीते जी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। हम उस रावण से विवाह नहीं करेंगे माँ, नहीं करेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि हम अपना जीवन त्याग दें, किंतु उसके साथ विवाह नहीं करेंगे माँ। महारानी जी, महाराज और रावण के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहे हैं। महाराज और रावण के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहे हैं। चलो पुत्री। अब तेरी बेटी हमारी रानी बनेगी, रावण की रानी। छोड़ दो हमारे पिताजी को लंकेश, छोड़ दो हमारे पिताजी को। अभी भी समय है, हाँ कर दे, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। जो हमें प्रेम से नहीं मिलता उसे छीन लेते हम। तो छीन ले, छीन ले रावण, छीन ले मुझसे, मेरे प्राण छीन ले। मगर मेरे जीते जी तू मेरी बेटी को यहां से कदापि नहीं ले जा सकता। मार देंगे तुझे।
परंतु मंडोदरी को यहाँ से लेकर जाएंगे अवश्य। नहीं, नहीं लंकेश, छोड़ दो हमारे पिताजी को लंकेश, हम आपके पैर पड़ते हैं। हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं। हम आपसे विवाह करने को तैयार